बच्चे आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं सेल्फ मैनेजमेंट की। सेल्फ मैनेजमेंट बहुत इजी है। सेल्फ मैनेजमेंट से ही आपको पता चल रहा है खुद को हम किस तरीके से मैनेज करें। सेल्फ का मतलब स्वयं है ना, तो किस तरीके से हम खुद को मैनेज करें। तो सेल्फ मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं? सेल्फ मैनेजमेंट का दूसरा नाम होता है सेल्फ कंट्रोल, या खुद को कंट्रोल करना, या फिर बोल सकते हैं सेल्फ रेगुलेशन। ओके, तो सेल्फ मैनेजमेंट को सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन भी कह सकते हैं। इट मीन्स वो एबिलिटी जिनका हम अलग अलग सिचुएशन में, है ना, अलग अलग स्थितियों में हम अपने थॉट्स, हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पाएँ, तो वो क्या होता है? वही कहलाता है सेल्फ मैनेजमेंट। सिंपली वे, इट इज़ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, यानी कि खुद को समझना, योर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को जानना, अपनी एबिलिटीज़ को जानना, एंड हाउ टू कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड्स इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किस तरीके से हम कठिन परिस्थितियों में पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, है ना, अपनी थिंक को पॉजिटिव रखें। तो ये क्या होता है? ये सभी सेल्फ मैनेजमेंट के अंडर में आता है। सेल्फ मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट of or by oneself, taking of responsibility for one's own behavior and well-being. It also means managing yourself with the people and resources around you. सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको अपने थॉट्स, अपने थिंक को चेंज करना है, अपने बिहेवियर को चेंज करना है, उन पर कंट्रोल करना है, तो सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं। तो इसमें जो इन्वॉल्व हैं, जैसे कि अभी बताया मैंने, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, आप खुद को जान सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है वो इसमें ही, इसी के अंडर में आता है। आपके अंदर एबिलिटी क्या है ना, आप इसके थ्रू वो जान सकते हैं। तो इनको इन्वॉल्व किया गया है सेल्फ मैनेजमेंट के अंडर में। इसके अलावा अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना और अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करना, ये सभी सेल्फ मैनेजमेंट के अंडर में आता है। अब यहाँ पर सेकंड दे रखा है बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसके देखिए, फर्स्ट बेनिफिट्स हैं, हम अपने अंदर जो अच्छी आदतें हैं, मीन्स गुड हैबिट्स हैं, उनको हम सेल्फ मैनेजमेंट की हेल्प से डेवलप कर सकते हैं। सेकंड, आल्सो हेल्प इन ओवरकमिंग बैड हैबिट्स, और जो बुरी आदतें हैं उनको हम बाहर कर सकते हैं, उनको हम खुद से दूर रख सकते हैं। तो बुरी आदतों को कम करने में हमारी सहायता कौन करता है? हमारी हेल्प कौन करता है? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। थर्ड जो बेनिफिट है, ये हमारी लाइफ में हमारा जो गोल होता है उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करता है, हमें मोटिवेट करता है। और फोर्थ जो इसमें बेनिफिट है वो है कि कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, उन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से हमें बाहर निकलने में हमारी सहायता करता है। तो ये हैं बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। देखिए, बेनिफिट्स के बाद में यहाँ पर दे रखा है हाउ टू मैनेज योर सेल्फ, आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इंक्लूड, फर्स्ट इज़ सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि खुद के बारे में जानना, सेल्फ अवेयरनेस, है ना, स्वयं जागरूक होना। तो फर्स्ट इसमें सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स को इंक्लूड किया गया है। सेकंड, अपने जो बिहेवियर है उसको आप किस तरीके से कंट्रोल करें, उसकी एबिलिटी को जानें, सेल्फ कंट्रोल, खुद पर किस तरीके से नियंत्रण रखें। तो ये एक अच्छी स्किल्स है। उसके बाद थर्ड है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने गोल को अचीव करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अपने गोल को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं, हम तभी उसको अचीव कर सकते हैं जब हमें खुद पर ट्रस्ट होगा।
खुद पर हमें कॉन्फिडेंस होगा, वो चाहे कोई भी गोल क्यों ना हो, बट उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए ऑल टाइम। थर्ड क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सॉल्यूशन को किस तरीके से फाइंड आउट करें, है ना। पहले ही ये नहीं कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आप उससे घबरा कर आप पीछे हट गए, नहीं, आप एटलीस्ट उससे उसका सॉल्यूशन तो ढूंढिए, है ना, उसको उस सॉल्यूशन से बाहर निकालने की कोशिश तो कीजिए। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में सेल्फ मोटिवेशन, कीप योर सेल्फ मोटिवेशन हाई। कैसे रखना चाहिए आपको अपने मोटिवेशन को, सेल्फ मोटिवेशन हाई। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन, कीप योर सेल्फ क्लीन, स्मार्ट एंड हेल्दी। खुद को आपको साफ सुथरा और हेल्दी रखना चाहिए। ये भी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में इसको इंक्लूड किया गया है, पर्सनल हाइजीन को। उसके बाद है पॉजिटिव थिंकिंग, हमें किसी भी काम को लेकर, है ना, अपने टीम मेंबर का हमें सपोर्ट करना चाहिए। किसी भी काम में अगर हम ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं, टीम में हम काम कर रहे हैं, तो हमें अपने टीम मेंबर के साथ में सपोर्ट करना चाहिए, है ना, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और हमें जो थिंक रखनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव थिंक रखनी चाहिए, नेगेटिव थिंक नहीं रखनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। हमें ऑलवेज़ कैसा सोचना चाहिए, हमें ऑलवेज़ पॉजिटिव थिंक रखनी चाहिए। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, किसी टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं या आपको कोई टास्क दिया गया है, तो आप उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको टाइम को मैनेज करना चाहिए। जैसे कि आपके एग्ज़ाम आते हैं तो आप एक शेड्यूल बना लेते हैं कि मुझे 5 मिनट हिंदी पढ़ना है, 5 मिनट इंग्लिश पढ़ना है। तो जो शेड्यूल से अपनी पढ़ाई करता है तो उसकी बहुत अच्छे से प्रिपेयरिंग हो जाती है फॉर एग्ज़ामिनेशन। बट जो सोचता है कि अरे नहीं, मैं आज हिंदी पढ़ लेता हूँ, कल इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, उसका कोई शेड्यूल नहीं है, फिर वो कल में उनकी रिवीज़न हो ही नहीं पाती है और उन्हीं बच्चों के मार्क्स कम आते हैं जिनका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है ना। और जो बच्चे अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं कि मुझे कल मेरा हिंदी का एग्ज़ाम है तो मुझे 4 घंटे हिंदी रीडर को पढ़ना है और 4 घंटे मुझे हिंदी ग्रामर को पढ़ना है, इस तरीके से, तो 4-4 घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। उन्होंने अपना एक टास्क है, उनका एग्ज़ाम एक टास्क है और उन्होंने अपने टास्क के अकॉर्डिंग अपना टाइम को मैनेज कर लिया है और उस टाइम मैनेजमेंट के अंडर में ही वो अपने टास्कों को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में है गोल सेटिंग। हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें अपना एक गोल बनाना चाहिए। हमारी लाइफ में भी गोल बहुत सारे होते हैं, वो गोल कोई से भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई से रिलेटेड हो, वो गोल कोई से भी हो सकते हैं। अगर आपका आज क्रिकेट का मैच है तो आपका गोल होना चाहिए कि आज मुझे हर हाल में क्या करना है, क्रिकेट को जीतना ही जीतना है। ये भी क्या है, एक गोल ही है। तो गोल सेटिंग होनी चाहिए, आपको गोल बनाना ही चाहिए अगर आपको अचीवमेंट पानी है तो, क्योंकि अचीवमेंट ऐसे ही नहीं मिलती है, अचीवमेंट उसको ही प्राप्त होती है जिसका गोल होता है। ओके, तो गोल सेटिंग करनी चाहिए। तो इसमें ये कुछ स्किल्स थी जिनको इंक्लूड किया गया था कि आप किस तरीके से उनको मैनेज कर सकते हैं। ओके,